हेलो गुड मॉर्निंग इलेवंथ क्लास लास्ट वीडियो मैंने इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड के बारे में बताया था। इंडिविजुअल डिमांड जब सिंगल बेस पर कोई डिमांड कैलकुलेट की जाती है तो इंडिविजुअल डिमांड जब पूरी मार्केट की डिमांड को कैलकुलेट किया जाता है तो मार्केट डिमांड। आज मैं बता रहे हैं प्राइस गिवन कमोडिटी, यानी प्राइस के बेस पर कैसे कमोडिटी फाइंड आउट की जाती है, प्राइस के डेट पर कैसे डिमांड को फाइंड आउट किया जाता है। फॉर एग्जांपल किसी चीज़ का रेट बढ़ गया, फॉर एग्जांपल आपका कोई भी ऐसी चीज़ ले, मान के चलिए मोबाइल का बहुत हाई रेट हो जाता है तो मोबाइल की डिमांड कम हो जाएगी। यानी किसी ऐसी चीज़ का जो हमारी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, अति आवश्यक चीज़ नहीं है, नीडी चीज़ नहीं है, अगर उसकी प्राइस बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिक उसकी डिमांड कम हो जाती है, तो प्राइस और गिवन कमोडिटी पे डिपेंड करता है, यानी प्राइस पे डिपेंड करता है इंडिविजुअल डिमांड का कि उसकी डिमांड कम होगी या बढ़ेगी। अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी और अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। अब है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब उससे रिलेटेड गुड्स के प्राइस पे डिपेंड करेगा। अब रिलेटेड गुड्स में दो तरह के आते हैं, एक तो होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। यहाँ सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में समझेंगे। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है? सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब होता है, इसमें पूरी डिटेल में, सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब होता है फॉर एग्जांपल टी और कॉफ़ी एक दूसरे का सब्स्टिट्यूशन है। कोई कॉफ़ी पीता है, कोई कॉफ़ी की जगह चाय पीता है। अगर मान के चलिए कॉफ़ी का रेट बहुत हाई हो जाएगा तो सब चाय पीना को शुरू कर देंगे, यानी चाय की डिमांड बढ़ जाएगी क्योंकि कॉफ़ी का रेट इतना हाई हो गया जो उनके बजट में नहीं आ रहा है। या फिर चाय का रेट ज़्यादा हाई हो गया है तो लोग कॉफ़ी की तरफ भागेंगे क्योंकि दोनों एक दूसरे का सब्स्टिट्यूशन होते हैं, इस वजह से उसके इंडिविजुअल डिमांड पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ मैं बता रहा हूँ इंडिविजुअल डिमांड पे इफ़ेक्ट कैसे पड़ता है। एक तो प्राइस का जो मैंने ऊपर बताया, एक होता है सब्स्टिट्यूशन गुड्स यानी प्राइस रिलेटेड, एक तो सब्स्टिट्यूशन गुड्स हो गया। अब आ जाओ, एक हो गया कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। यहाँ हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में समझें। क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब होता है जो एक दूसरे के बिना अधूरा हो उसे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं। एक दूसरे के बिना अधूरा है उसे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गए जैसे टी एंड शुगर्स, यानी बिना चाय पत्ती और चीनी के चाय नहीं बन सकती। पेन एंड इंक, बिना इंक के पेन नहीं चल सकता, या बिना पेन के इंक का कोई काम नहीं है। कार और पेट्रोल का, ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अगर आपसे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहा जाता है जब दो गुड्स एक दूसरे के पूरक होते हैं और सब्स्टिट्यूट एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं तब जाके वो चल पाते हैं। जैसे टी और शुगर हो गया, पेन और साई हो गया, इंक हो गया। सब्स्टिट्यूशन गुड्स होता है जब एक गुड्स की जगह हम दूसरे गुड्स को यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम कोक की जगह पेप्सी को यूज़ करते हैं, पेन की जगह पेंसिल को यूज़ करते हैं, सीडी की जगह डीवीडी को यूज़ कर सकते हैं। इसे सब्स्टिट्यूशन। तो ये सब्स्टिट्यूशन गुड और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इंडिविजुअल डिमांड पर इफेक्ट डालते हैं। अगर किसी टी का रेट बढ़ गया तो शुगर का कम यूज़ होगा, डिमांड कम। क्यों? क्योंकि लोग चाय पीना कम कर देंगे तो शुगर ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। अगर पेन का रेट बढ़ गया या इंक का रेट बढ़ गया तो लोग पेन को इंक वाला पेन यूज़ करना कम कर देंगे, या पेन का रेट बढ़े इंक का कंजप्शन कम हो जाएगी। पेट्रोल का रेट बढ़ गया तो लोग कार का डिमांड कम कर देंगे, या कार का रेट बढ़ गया लोग पेट्रोल की। तो इस तरह से एक दूसरे का रिलेशन होता है। ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री, ये होता है सब्स्टिट्यूशन। तो ये इंडिविजुअल डिमांड पर इफेक्ट डालते हैं। जैसे प्राइस डालता है इसी तरह से रिलेटेड गुड्स डालता है। अब आइए नेक्स्ट है इनकम ऑफ द कंज्यूमर, यानी कंज्यूमर की इनकम। मान के चलिए हमारी इनकम कम है तो डिमांड भी मार्केट में कम होगी। जैसे देखा होगा आपने कोरोना टाइम में मार्केट में बहुत इफेक्ट पड़ा क्योंकि लोगों की इनकम सोर्स कम होगी। तो लोग ने मार्केट जाना कम कर दिया, तो लोग डिमांड कम होगी। तो कंज्यूमर की इनकम पे डिपेंड करता है कि डिमांड कितनी होगी। अगर इंडिविजुअल कंज्यूमर की इनकम कम है तो वो डिमांड भी कम ही रखेगा क्योंकि वो उसकी पहुंच से बाहर होगा। नेक्स्ट है हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस, यानी कंज्यूमर अपने टेस्ट और प्रेफरेंस किसको यानी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कौन सा अच्छा लगता है, कौन सी उसकी हैबिट है, उस पर भी डिमांड का बहुत इफेक्ट डालता है। वैसे ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालता, प्राइस मेन होता है, लेकिन इसका भी इफेक्ट डालता है। जैसे फैशन से रिलेटेड, कॉस्ट्यूम से रिलेटेड, हैबिट से रिलेटेड, आदमी को किसी चीज़ की हैबिट होती है तो वो ज़्यादा डिमांडेड हो जाती है। क्लियर होगी? उसके अकॉर्डिंग, इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से ये पॉइंट डिमांड पर इफेक्ट डालते हैं। मे बी आपको समझ में आ गया होगा इंडिविजुअल डिमांड कैसे कैलकुलेट की जाती है। नंबर फर्स्ट प्राइस के बेस पर,
नंबर सेकंड रिलेटेड गुड्स, नंबर थर्ड इनकम ऑफ कंज्यूमर, नंबर फोर्थ टेस्ट एंड प्रेफरेंस। क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा। अब है एक पॉइंट और है, एक्सपेक्टेशंस ऑफ चेंज इन प्राइस। अगर हमें लग रहा है किसी का प्राइस फ्यूचर में बढ़ जाएगा, अगर हमें लग रहा है किसी का प्राइस फ्यूचर में बढ़ जाएगा तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाएगी? अगर हमें किसी का प्राइस अगर हमें एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस, अगर हमें लग रहा है किसी का प्राइस फ्यूचर में बढ़ जाएगा तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल, हमें लग रहा है आने वाले टाइम में प्याज का रेट बढ़ जाएगा तो हम प्याज का स्टॉक कर लेंगे। आने वाले टाइम में किसी चीज़ का रेट, यानी जिस चीज़ का रेट बढ़ रहा है और हमें उसकी ज़रूरत है तो हम उसका ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में उसे खरीद कर अपने पास रख लेंगे। तो फ्यूचर में होने वाले प्राइस में इंक्रीज़ में हम उसको पहले ही अपने पास रख लेंगे, उसकी डिमांड बढ़ जाती है। इसी तरह से ये भी इंडिविजुअल डिमांड को कैलकुलेट करने में काम आता है। ये क्या है? एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर्स। नेक्स्ट है, अब हमारा पॉइंट है, अब हम आते हैं नए टॉपिक पे, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड वर्सेस चेंज इन डिमांड। चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड और चेंज इन डिमांड में क्या फ़र्क होता है? चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड और चेंज इन डिमांड। अगर आपसे कहा जाता है चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड का मतलब है किसी प्रोडक्ट के प्राइस में होने वाले कम और इंक्रीज़ और डिक्रीज़। अगर प्राइस बढ़ रहा है तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, और अगर प्राइस कम हो रहा है तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। इसे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कहते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। और चेंज इन डिमांड का मतलब होता है किसी प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज हुए बिना किसी दूसरे प्रोडक्ट के प्राइस में इफ़ेक्ट पड़ना, किसी दूसरे प्रोडक्ट के प्राइस में इफ़ेक्ट पड़ना, या फिर उसकी क्वालिटी में कोई इफेक्ट पड़ना, इनकम के अकॉर्डिंग इफेक्ट करना, तब उसकी प्रोडक्ट बढ़ना। कब? किसी दूसरे प्रोडक्ट में बढ़ना, जैसे यहाँ का प्रोडक्ट में इंक्रीज़ होना, डिक्रीज़ होना, तो इसे चेंज इन डिमांड का। फॉर एग्जांपल, पेप्सी की चेंज ड्यू टू, पेप्सी में चेंज आया कोक के प्राइस को चेंज आने से, या फिर कंज्यूमर की इनकम में चेंज आने से, या फिर टेस्ट में चेंज आने से। जबकि पेप्सी के प्राइस में चेंज आने से उसकी डिमांड में कोई फ़र्क नहीं आ रहा है, फ़र्क नहीं आया। चेंज कैसा आया? पेप्सी के प्राइस में चेंज कैसा है? डिमांड में कैसे चेंज आया? डिमांड फॉर पेप्सी के डिमांड में कैसे चेंज आया? उसके प्राइस के कारण। अगर उसके प्राइस के कारण आता तो इसे बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। लेकिन चेंज इन डिमांड का मतलब हो गया अगर पेप्सी के प्राइस में डिमांड में चेंज आ रहा है किसी दूसरे प्रोडक्ट सेम उसके सब्स्टिट्यूशन के जो उसका सब्स्टिट्यूशन है, यानी कोक के प्राइस में चेंज आने से, या फिर पेप्सी के टेस्ट में चेंज आने से, या फिर इंडिविजुअल इनकम सोर्स में चेंज आने से पेप्सी की डिमांड में चेंज आ रहा है तो उसे चेंज इन डिमांड बोला जाता है, चेंज इन डिमांड। और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड का मतलब होता है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड का क्या मतलब होता है? जब पेप्सी के रेट में, खुद के रेट में कम या ज़्यादा होने से उसकी डिमांड में इफेक्ट पड़ता है, उसकी डिमांड में इफेक्ट पड़ता है। और चेंज इन डिमांड का मतलब इसके रेट को ध्यान में न देखकर, रेट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, रेट को नहीं ध्यान रखकर रेट जुगत हुआ है, लेकिन उसके सब्स्टिट्यूशन यानी कोक, पेप्सी के सब्स्टिट्यूशन कोक, या फिर इनकम सोर्स, या कि उसके टेस्ट में चेंज आने से पेप्सी की डिमांड में इफेक्ट पड़ रहा है। तो इस तरह से चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और चेंज इन डिमांड में डिफरेंस होता है। ये दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अगर क्वांटिटी डिमांड कह रहे हैं तो इसका मतलब साफ मतलब है उसके अपने रेट के कारण उसकी डिमांड में फ़र्क आ रहा है। अगर चेंज इन डिमांड कह रहे हैं तो किसी सब्स्टिट्यूशन गुड या किसी अदर केस, किसी अदर रीज़न से, प्राइस के कारण नहीं, किसी अदर रीज़न से उसकी डिमांड में जो चेंज आ रहा है उसे चेंज इन डिमांड बोला जाता है। मे भी आपको समझ में आ गया, ये सारा कंप्लीट कर लेना। ये इंडिविजुअल डिमांड को कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो मैंने आपको समझा दिया है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसका मैं पूरा इमेज सेंड कर दूँ आपको बाय 11th क्लास।